Hey everyone, I am Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो सॉरी लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाया एक्चुअली। अभी मैंने अपने रिसेंट में ही खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा बिजी हो जा रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करना और न्यू न्यू जब आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है, तो उन सारी चीज़ों को फिगर आउट करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ आजकल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कौमार व्रत के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं और कैसे आप कौमार व्रत सब्जेक्ट को पास कर सकते हो विद अ गुड मार्क्स। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा भी है तो उनके लिए भी जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले देखो, मेरे पास जो सिलेबस है वो CCIM का है, ठीक है। तो NCSM में सिलेबस में अगर कुछ चेंज है तो आप देख लेना। और हमारे टाइम पर एक ही पेपर होता था कौमार व्रत का। NCSM में अगर कोई चेंज हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो एक पेपर होता था बट इतने सारा कंटेंट पूछा जाता था क्वेश्चन पेपर में, इसीलिए आप अगर एक पेपर की तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, कोशिश करा करिए उसके सारे टॉपिक्स को कवर करो। और मैं ये बात आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो सिलेबस है ना आपका, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दो। उसका कोई भी एक भी टॉपिक छोड़ के ना जाओ। वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम की। आपको बस उसमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्शन कम वेटेज का है जिसको आप कम नंबरों के लिए तैयार करें, और जो वेटेज वाला टॉपिक है उसको लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करें या ज्यादा मार्क्स के लिए तैयार करें। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लेते हैं कौमार व्रत के। तो सबसे पहले जो एक जनरल इंट्रोडक्शन है, स्कोप ऑफ कौमार व्रत, डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन कौमार व्रत। तो बेसिक तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कौमार व्रत की परिभाषा बताते हुए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, जैसे कुमार का वर्ड यूज किया गया है तो उसके बारे में डिटेल नॉलेज आ सकता है क्वेश्चन। देन एक हमारा सेकंड टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ कश्यप संहिता इन कौमार व्रत। इसका क्वेश्चन आता है कि कौमार व्रत का इतिहास क्या है, कश्यप संहिता, कश्यप का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वयोभेद, क्लासिफिकेशन ऑफ एज, गर्भ, बला, कुमार। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के। देन है प्राण प्रत्यागमन, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, मेथोडोलॉजी क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, देयर मैनेजमेंट क्या है। आपको उसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं, आयुर्वेदिक भी और मॉडर्न भी। देन आपका है नवजात शिशु परिचर्या। तो इसमें क्या है, सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर एंड कट पता होना चाहिए, एग्जाम्स में आए चाहे नहीं आए, ये इन फ्यूचर बहुत काम आते हैं आपके। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देन हमारा फिफ्थ टॉपिक है नवजात शिशु परीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक अफगार स्कोर भी आता है, एग्जैक्ट मैं नहीं देख पा रही हूँ कहाँ पर दिया हुआ है, बट वो भी एग्जाम्स में आता है। तो एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, यहाँ पर भी आपको आयुर्वेद का भी टॉपिक कवर करना है एंड देन मॉडर्न का भी टॉपिक कवर करना है। उसके बाद आप देखोगे नवजात शिशु पोषण, इन्फेंट की फीडिंग के बारे में क्या क्या आचार्यों ने बताया है, वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न के भी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि स्पेसिफिक फीडिंग शेड्यूल एज पर द आयुर्वेदिक टेक्स्ट एंड द मॉडर्न कंसेप्ट। देन है स्तन्य के दोष, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें अटेम्प्ट करना है। तो इस स्तन्य दोष को आप कुछ 5 से 10 नंबर के बीच में कंटेंट रेडी कर लीजिए कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट है आपका गर्भ विधि विकार क्रम, सामान्य परिचर्या क्या होता है, जैसे ब्रीफ मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ये पोर्शन भी, ये टॉपिक यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एक सेकंड पॉइंट है आपका इसी में ही, माइलस्टोन ऑफ डेवलपिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड इंक्लूडिंग कंसेप्ट ऑफ वेरियस संस्कार, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट करके सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या माइलस्टोन है और आप क्या समझते हो माइलस्टोन से। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या क्या संस्कार किए जाते हैं, जैसे कि अन्नप्राशन होता है, और कई सारे संस्कारों का वर्णन किया हुआ है आचार्य ने, आप वहां से पढ़ सकते हो इसको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। देन आपका टॉपिक है दंतोत्पत्ति एवं दंत वृक्ष विधि, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ पर एक टॉपिक है आपका व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देन एक टॉपिक है आपका प्राशन एंड लेहन, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हो। इस पोर्शन में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं तो एक पोर्शन है यहाँ पर जहाँ पर नॉलेज ऑफ नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ केयर दिए गए हैं। वो ना आप क्या करना, सारे जो टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम क्या है आपका, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है,
तो बाकी जो प्रोग्राम है वो ठीक है, बट ये दो जो प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। इनके बारे में पता होना चाहिए, कब स्टेब्लिश हुए, क्या एम है इनका और क्या प्रोसेस है इन सारी चीजों में, तो ये पता होना चाहिए। देन आता है हमारा बी पार्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बाल परीक्षा विधि एवं शिशु वेदन परिज्ञान, एग्जामिनेशन ऑफ सिक चाइल्ड एंड डायग्नोस्टिक मेथड्स आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी सिक चाइल्ड को किस तरीके से हम डायग्नोस करें कि उसको क्या है। औषधालय मात्रा निर्धारण, मतलब आयुर्वेदिक और मॉडर्न की तरह से आप ड्रग प्रिपरेशन किस तरीके से करें और डोज क्या होना चाहिए बच्चों में, उसके बारे में दिया हुआ है। तो वेट एंड ड्रग कंटेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा। स्पेसिफिक थेरेपेटिक पंचकर्म प्रोसीजर इन चिल्ड्रन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्नेहन, श्वेदन एंड बस्ती। आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, प्रसवकालीन अभिघात, बर्थ इंजरीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयुर्वेद का भी आपको पढ़ना है और मॉडर्न का भी पढ़ना है, एग्जाम्स में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देन एक टॉपिक है आपका कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, यहाँ से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि जल शीर्षक, हाइड्रोसेफेलस, आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप छोटा छोटा सा तैयार कर लेना, जैसे मेंजोशील है ना, पाद विकृति है, ओके, स्पाइना बिफिडा है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए कि ये क्या क्या डिसऑर्डर्स है जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो एटलीस्ट अगर आपको उसका मतलब पता होगा, आप फर्दर डिटेलिंग कर दोगे खुद से। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रीफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चंस में। देन इसके बाद है थैलेसेमिया और सिकल सेल ऑफ एनीमिया, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है, आज की डेट में बच्चों में आप देख रहे हो कितनी ज्यादा डायबिटीज हो रही है, तो बच्चों में जो डायबिटीज होती है उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। तो ये टॉपिक्स ना डिमांडेबल टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक्स हैं, आजकल आप देख भी रहे हो, अपने ओपीडीज में भी देखते हैं हम लोग। देन है न्यूनेटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये जो न्यूनेटल वर्ड्स हैं, ये जब आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूनेटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्री टर्म, पोस्ट टर्म, ये सारी चीजें आप टर्मिनोलॉजीज में पढ़ लोगे, उसके बाद ही पूरी को हमारे व्रत को पढ़ोगे आप। बुक्स की बात मैं बता दूं तो मैंने दीक्षित दत्ता से मॉडर्न का पॉइंट पूरा कवर किया हुआ था। उसके बाद आप कुपोषण व्याधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, हाइपरविटामिन, फेलियर ऑफ स्लीप, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लेना। देन है इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे कि चिकन पॉक्स है, हमारा डिप्थेरिया है, एड्स है, डेंगू, मलेरिया, राजच्छमा, इन सारी चीजों को आपको कवर करना है टॉपिक्स वाइज, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं एग्जाम में। देन आपका एक बी पार्ट इसी में दिया हुआ है, श्रोतस विकार, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारे डिसीजेज हैं, जैसे कि प्राणवय श्रोतस की विकृति है तो कौन कौन सी डिसीज होंगी, तमक श्वास है, ठीक है, गलसोत है, अन्नवश श्रोतस की होगी तो क्या होगा, पेशेंट बच्चे को अजीर्ण होगा, अतिसार होगा, छर्दी होगी, क्योंकि अन्न मतलब कि एब्डोमेन वाला एरिया इन्वॉल्व है। देन आपका रसवश श्रोतस, तो रसवश श्रोतस की अगर दृष्टि होगी तो कौन सी डिसीज होंगी, ज्वर होगा, पांडु होगा। तो कुछ इस तरीके से डिसीजेस दी हुई हैं और आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। जब आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आप अपना अच्छा कंटेंट रेडी कर पाओगे और उसको आप ज्यादा देर तक याद रख पाओगे। देन रक्तवश श्रोतस में कामला है, रक्तपित्त है, मांस और मेदोवश श्रोतस में आपका गलखंड है, गंठमाला है, मूत्रवश श्रोतस में आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, सोफिन विक्र है। तो ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन डिसीजेस में कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा और उसका कोई ऐसा मार्क नहीं है कि मैं आपको बोल दूं छर्दी तैयार करके चले जाना, क्योंकि ये बेसिक डिसीजेस है जो पूछी जा सकती है। देन है अन्य बल्य विकार, जैसे कि मिसलेनियस पीरियडिक डिसऑर्डर्स है, अपस्मार, एपिलेप्सी, ठीक है, कन्वर्जन्स बच्चों में। तो जो बच्चों में होते हैं ये सारी चीजें, मेंटल रिलेटेड इश्यूज, उनकी जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली अडल्ट्स में, उनके डोज डिफरेंट रहते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। देन एक हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन, जो आज की डेट में बहुत बच्चों में आप देखते हैं, एडीएचडी, ठीक है, अटेंशन डिफिशिएंट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन है, बेड वेटिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आया था। आप सोचिए यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक एग्जामिनर ने पूछ लिया था, बेड वेटिंग क्या होता है। देन है प्राण रक्षा विधि, लाइफ सेविंग मेजर्स इन चिल्ड्रन। तो इनको क्या करना है, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार कर लेना है कि क्या क्या लाइफ सेविंग्स प्रोसीजर्स है चिल्ड्रन में, किस तरीके से हमें उनको परफॉर्म करना होता है। देन आपका एक लास्ट है बाल गृह, जनरल डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट।
तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना पूरा सब्जेक्ट रेडी करना है, किस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को इंपॉर्टेंस देनी है। सिलेबस से अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास समय कम है, तो आप पहले सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करो। और एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपको ज्यादा लॉन्ग वे में नहीं जाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट में कंटेंट को रेडी करना है। अगर आप बहुत डीप में जाओगे तो आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे, एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज होगे, थ्योरी में ऊपर नीचे करोगे और एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव रही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।